ऐवान सदर में फलस्तीन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, सदर ममलकत और वजीर आजम समेत सियासी जमातों के सरबराहान और रहनुमाओं की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ समेत ANP के रहनुमा एमल वली खान, जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान, यूसुफ रजा गिलानी, इसहाक डार, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर जमातों के सरबराहान की शिरकत। कौमी तराने के बाद शहरी रहमान ने कॉन्फ्रेंस का एजेंडा पेश किया कि 7 अक्टूबर तक एक ऐसा स्याह दिन है जिस दिन इसराइल ने फलस्तीन के अवाम पर हमला किया। आज इसी कॉन्फ्रेंस पर मुनक्कद की गई है। सदर मुल्कत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि एक इस कॉन्फ्रेंस के लिए वजारत खारिजा का ड्राफ्ट है और एक मेरे दिल की आवाज है। सदर मुल्कत ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, इसराइल अपनी जारहाना कार्रवाइयों में इजाफा करता जा रहा है और यह खित्ते के अमन के लिए खतरा है। हालिया इसराइली जारहियत में अब तक 41,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके और अब वो लबनान और शाम समेत दीगर ममालिक को निशाना बना रहा है। आलमी बरादरी इसराइल को रोकने में नाकाम हो चुकी और फलस्तीन बिलखसूस गाजा में मुसलमानों की नस्लकुशी की जा रही है। दुनिया इस बात का सख्त नोटिस ले। कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ऑयल टैंकर में धमाका, 3 अफराद जाबहक हो गए, 17 जख्मी हो गए। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई गई। एतराफ में रहने वाले लोग घरों से बाहर निकल आए। रेंजर्स और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। आग लगने से 3 गाड़ियां और 4 मोटरसाइकिल्स तबाह हो गईं। जख्मियों में खातून और 3 सिक्योरिटी, 2 रेंजर्स और 1 पुलिस एहलकार, गैर मुल्की और दीगर अफराद शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े का नोटिस, पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने के भी अहकामात। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन का कहना है कि वाक़या दहशतगर्दी का नतीजा है। दहशतगर्दों ने निशाना एक कार को बनाया है जिसमें गैर मुल्की सवार थे जो जख्मी हुआ है। SSP मलीर काशिफ अब्बासी के मुताबिक हर तरह से तफ्तीश की जा रही है। वाक़े के बाद सूबाई वज़ीर दाखिला, IG सिंध और दीगर अफसरान मौके पर पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची के अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। कहा, वाक़े के जिम्मेदार पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के खुले दुश्मन हैं। चीनी दोस्तों की सलामती को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म की चीनी क़यादत, अवाम और बिलखसूस मुतासरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की गई। कहा, वाक़े के जिम्मेदार पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के खुले दुश्मन हैं। मुल्जिमान की शनाख्त और इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तहकीकात जारी है। अवाम अफवाहों पर कान ना धरें, एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जारी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की ऑयल टैंकर धमाके के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन चल रहा है, इसमें किसी किस्म का कोई खलल नहीं आया। कराची के लोग मुतमईन रहें। उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, वाक़े की अहम तहकीकात कर रहे हैं। वाक़े के हवाले से जांच की जा रही है। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी शहरियों पर दहशतगर्दी हमले की शदीद मज़म्मत। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा, दहशतगर्दी की यह कार्रवाई पाकिस्तान और चीन की पायदार दोस्ती पर भी हमला है। हम इस बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपने चीनी भाइयों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजरिमों और इनके सहूलतकारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे।
पाकिस्तान में कायम चीनी सिफारत खाने की कराची एयरपोर्ट के करीब बम धमाके की मजम्मत। वाकये में होने वाली हलाकतों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। चीनी काउंसिल खाने ने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलकर इस वाक़े के बाद लाहेअमल तय करने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी काउंसिल खाने ने पाकिस्तानी हुकाम से दरखास्त की कि वो इस हमले की जामे तहकीकात करें और मुलव्विस अफराद को सजा देने के साथ साथ पाकिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों में काम करने वाले चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दामात किए जाएं। मियांवाली में सीटीडी की कार्रवाई। फितनाल ख्वारिज के 7 दहशतगर्द हलाक, 8 फरार हो गए। सीटीडी हुकाम के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से 6 दस्ती बम, सेफ्टी वायर्स और 7 क्लाशनकोफ गोलियां और बारूदी मवाद बरामद हुआ। फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। सीटीडी टीमों ने इसमें मक्तरवाल के करीब नाकाबंदी करके दहशतगर्द मियांवाली में बड़े हमले की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में पेशरफ्त। पीटीआई वकील मुर्तजा तूरी की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस पर समाअत की। एहतसाब अदालत ने केस की समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। 5 अक्टूबर को लाहौर हंगामों में गिरफ्तार पीटीआई कारकुनान मुकदमे से डिस्चार्ज। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 17 अफराद को मुकदमे से डिस्चार्ज किया। मुसरत जमशेद चीमा, राय मोहम्मद अली समेत दीगर मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया। अदालत ने तहरीर हुक्म में कहा कि पुलिस ने डंडे बरामद करने और तफ्तीश के लिए 10 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। जिस्मानी रिमांड की दरखास्त के साथ कोई MLC मौजूद नहीं। तफ्तीशी अफसर भी अभी तक सीसीटीवी फुटेज हासिल करने में नाकाम रहा। पुलिस की जानिब से लगाए गए इल्जामात बज़ाहिर दुरुस्त नहीं है। तूफानुल अक्सा ऑपरेशन और गाजा पर मुसल्लत इसराइली जंग को 1 साल मुकम्मल। 7 अक्टूबर 2023 को फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीमों ने अलल सुबह गाजा के तरफ में मौजूद आबादियों और फौजी अड्डों पर हमला किया था। इस हमले में 1200 के करीब इसराइली हलाक हुए थे। हमास की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल के हाथों नस्लकुशी में अब तक 42,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा में 16,000 बच्चे और 11,000 से जायद खातीन शामिल। फलस्तीन के मजलूम अवाम की हालत इज़हार पर दुनिया की खामोशी इंसानियत के लिए एक अलमिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम इज़हार यकजहती फलस्तीन पर पैगाम। कहा, फलस्तीन का मसला सिर्फ फलस्तीनियों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। पाकिस्तान हमेशा से फलस्तीन के मौक़िफ़ की मुकम्मल हमायत करता आया है और करता रहेगा। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। जब तक इसका मुनसिफाना हल फलस्तीनी अवाम की उमंगों के मुताबिक नहीं निकलता, दुनिया अमन का क़याम मुमकिन नहीं। दुनिया और इंसानी हकूक़ के तंजीमों को चाहिए कि फलस्तीन के मुस्लिमों की अवाम की मदद के लिए आगे बढ़ें और इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। आज पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद होकर इसराइली जुल्म और सितम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगा। सेनेटर शहरी रहमान का 7 अक्टूबर पर यौके यकजहती फलस्तीन के मौका पर पैगाम। कहा कि इसराइल जारहियत और जंगी जुनून को आज 1 साल मुकम्मल हो चुका। 1 साल से जारी इसराइली बर्बरियत में अब तक 42,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 16,000 से जायद बच्चे शामिल हैं। इस 1 साल में इसराइल मशरिक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए एक संगीन खतरा बन चुका। इसराइल जंगी जुनून को रोकना आलमी दुनिया की जिम्मेदारी है।
इसराइल की गाजा में जंग, हजारों अमरीकी शहरी, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशियाई मुल्कों के दारुल हुकूमतों में एहतजाज। लंदन, रोम, बर्लिन और मैड्रिड, कैंप टाउन और चिली में भी मुजाहरे। सड़कों पर मुजाहिरीन निकल आए। मुजाहिरीन का अमरीकी इंतजामिया से इसराइल को असलहे की सप्लाई रोकने के लिए नारेबाजी, जंग बंदी का भी मुतालबा किया गया। पाकिस्तान से टोरंटो जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। पीआईए ने टोरंटो के लिए टिकटों में 15% रियायत का ऐलान कर दिया। पीआईए के मुताबिक टिकटों में 15% रियायत का फायदा मुसाफिर 15 अक्टूबर तक उठा सकेंगे और 15 अक्टूबर तक बेक करवाई गई टिकट 20 दिसंबर 2024 तक सफर के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। यह इक़दाम मुसाफिरों के लिए खुशाइंद है, जिससे इन्हें अपनी जरूरियात के मुताबिक सफरी सहूलियात हासिल करने में मदद मिलेगी। और महकमे मौसमियात के मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। पंजाब के बेशतर इजलाओं में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर इजला में मतला जुज़वी आबरालूद रहने के लिए अलावा बादशाह दोपहर में जोब, बारखान, आवारान और तुरबत में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। सिंध के बेशतर इजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के।